एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन बात का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन से वो पॉइंट्स है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। आज मैं एकदम डिटेल में आपको 10 पॉइंट्स कवर करके दूंगा। चाहे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, या फिर आपको है और आपको पोर्ट करना है, या फिर एक नया इंश्योरेंस बाई करना है, हर एक चीज़ के लिए ये हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप फ्यूचर में लेने वाले रहोगे, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब इंश्योरेंस में चीज़ें होनी चाहिए आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हो उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहता हूँ और भी बहुत सारे फाइनेंस अपडेट लाता रहता हूँ, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की शुरुआत अभी मैं कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको खुद के बारे में ज़रा बता देता हूँ, बिकॉज आप किससे सुन रहे हैं, आपको ये कितनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है ये आपको कैसे पता चलेगा। बिकॉज वीडियोस तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने सुना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ये लेने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको हमारा बैकग्राउंड पहले मैं दे देता हूँ। अब मैं जो सुन रहे हो मेरा क्यों आपको सुनना चाहिए या फिर मेरी चीज़ें कितनी ऑथेंटिक है वो आपको मैं बताता हूँ। मैं रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और एक्सपर्ट एडवाइस ये प्लेटफॉर्म पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे और भी वीडियोस बहुत सारे हैं हर एक कंपनी के इंश्योरेंस के रिलेटेड, जो पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और ऑल ओवर इंडिया का क्लाइंट बेस है, हर जगह हमारे क्लाइंट्स है। और हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से एक ZM क्लब का सर्टिफिकेशन मिला है और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। तो ये है हमारा बैकग्राउंड। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने टॉपिक की, जो है 10 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल बाइंग ए मेडिक्लेम। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आपका प्राइस, आपके जेब से कितना प्रीमियम जाएगा। तो इंडिविजुअल के लिए आपको 10,000 से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फैमिली के केस में 20,000 का ज़्यादा का प्रीमियम आपका नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपके कंट्रोल में है, आप प्रीमियम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इससे ज़्यादा प्रीमियम नहीं भरना है, आप इतने प्रीमियम का ही मुझे प्लान बताइए। पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, आपने ये तो कंट्रोल कर लिया, प्रीमियम आपके हाथ में आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप एक काम कर सकते हो अभी कि आपका जब भी हॉस्पिटलाइजेशन आता है तभी हॉस्पिटल में जो बिल आता है तो वो 2 लाख का बिल आएगा। अब हॉस्पिटल में बिल आप बोलिए वहाँ पे कि 1.5 लाख ही आप पे कर सकते हैं, 2 लाख आपको पे नहीं करना है। तो अभी आपको ये चीज़ से अंदाज़ा आ गया होगा कि प्राइस आपके कंट्रोल में है और आप हॉस्पिटल बिल भी आपने शायद कंट्रोल कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर फिर आपके तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सपोज आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, चाहे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, तो आपको ये भी कंट्रोल करना है कि ये डिजीज़ का ट्रीटमेंट 4 साल तक आपको कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई आपको, ये 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप रख पाओगे ना इसका ध्यान, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आप बोलोगे सर आप बोल क्या रहे हो, बोलना क्या चाहते हो आप? प्रीमियम को कैसे, प्रीमियम तो चलो आपके कंट्रोल में है, आपको आज 10,000 का प्लान लेना है, आपको मार्केट में शायद ऐसे भी प्लान मिल जाएंगे जो 10,000 में पूरे फैमिली भी कवर करता है, बट आपको पता नहीं होगा कि उसके अंदर है क्या, वो एक्चुअल में प्लान में है क्या, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। आई एग्री, प्रीमियम आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में ये है क्या। आपने आज प्रीमियम कंट्रोल कर लिया कि 10,000 ही प्रीमियम देना है, अब हॉस्पिटल बिल को 50,000 कम दे सकते हो क्या? नहीं दे पाओगे फ्रेंड्स। आप आज भले 5-10 हज़ार आप प्रीमियम में बचा लोगे, लेकिन आपको हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए आपको 50,000 निकालना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा बेनिफिट लेना है
तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मेरे एंड से, ये मैंने ऐसा ही बोला था आपको कि ये चीज़ एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये एज़ पर पब्लिक डिमांड, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे यही बोलते हैं, कॉल करते हैं, सर हमारा बजट है 10,000, पर यहाँ पे यू कैन कंट्रोल प्रीमियम बट यू कांट कंट्रोल द हॉस्पिटल बिल। हॉस्पिटल बिल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके डिजीज़ को डिले करना आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने ये भी क्यों बोला, बिकॉज ऐसे प्लान्स आते हैं जो 12 महीने में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर करते हैं, बट आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम भले प्रीमियम कम जाए, आप वो कॉन्सेंट्रेट करते हो, और वेटिंग पीरियड भले लेट हो वो आप देखते हो। तो अभी हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे तरफ से बस आपको एक अवेयरनेस वाला 3 पॉइंट्स मैंने बताया जो आपको कंसिडर करना नहीं चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम। एक्चुअल वीडियो प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस, ये सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। अब ये कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में पहले आपको देखना है कि आपका एक्चुअल बेसिस पे अलाउ किया है कि नहीं किया गया है रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस, बिकॉज ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको अभी नहीं समझेगा, बट एट द टाइम ऑफ क्लेम, जब आपके क्लेम्स में प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस होंगे तब आपको पता चलेगा। बिकॉज बहुत सारे प्लान्स में ऐसा होता है कि आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड या 2% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट दिया जाएगा। उस केस में क्या होता है कि आपका जो बिल होता है, सपोज कोई हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, उसका हॉस्पिटल का रूम रेंट था 5,000, आपने ले रखी है 3 लाख की पॉलिसी, 1% रूम रेंट आपको मिल रहा है, तो आपको 3,000 मिल रहा है, 2,000 पर डे का आपका नुकसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी 2,000 का, और आपको खुद के जेब से जाएगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनेट आपका पूरा हॉस्पिटल जो बिल है, अलग मेडिसिन बिल, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस, उसके अंदर भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस कंपनी करती है अगर रूम रेंट में आपका कैपिंग रहता है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एक्चुअल बेसिस पे आपको रूम रेंट मिले। जनरली कंपनी एक्चुअल बेसिस लिखती है, या तो वो लिखेगी कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का डायरेक्ट कवर दिया जा रहा है, या तो नो कैप ऑन रूम रेंट ऐसा करके लिखती है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऐसी 3 चीज़ों से कंपनी लिखती है वहाँ पर। तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली चीज़ मैं शॉर्ट में ही कवर करूँगा, नहीं तो बहुत अननेसेसरी वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपको लेता हूँ, डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर आज के टाइम में इतना ज़रूरी है आपके प्लान में होना, बिकॉज ऐसी डिजीज़ है कि जो 24 आवर्स के अंदर जिसकी ट्रीटमेंट होती है, और उसका कॉस्ट भी 50,000 1 लाख ऐसा बड़ा हैवी कॉस्ट भी होता है। तो डे केयर प्रोसीजर आपको जब भी ध्यान में रखना है कि ऑल डे केयर प्रोसीजर आपके प्लान में कवर होना चाहिए, या फिर कंपनी ऐसा भी लिखती है कि 541 या फिर 500 डे केयर प्रोसीजर, ये दोनों चीज़ रहेगा तो इट्स वेरी गुड कि आपके प्लान में मैक्सिमम डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है। बट जो प्लान में अगर आपको ऐसा लिखा गया है कि 140 डे केयर प्रोसीजर है या 200 डे केयर प्रोसीजर है, तो उसके अंदर बहुत लेस कवरेज फ्रेंड्स आपको दिया जा रहा है, तो वो प्लान्स को आप अवॉइड कीजिए। बिकॉज एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जब आपको पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक डे केयर प्रोसीजर आपके प्लान में कवर है ही नहीं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट है को पेमेंट। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि प्लान में कोई भी तरह के को पेमेंट ना हो। ऐसा कभी भी कोई भी प्लान्स में लिखा हुआ रहता है कि आपको 20%, 30%, 40%, ऐसे अलग अलग वेरिएशन में लिखा रहता है कि को पेमेंट आपको लगेगा, तो वो को पेमेंट आपको ध्यान रखना है। देयर शुड बी नो को पेमेंट, प्लान में कभी भी को पेमेंट नहीं होना चाहिए, ये थर्ड पॉइंट है। हाँ, एज वाइज को पेमेंट बहुत सारे प्लान्स में होता है कि आप 61 की एज है और आप तभी हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस अपना 61 साल की एज में ले रहे हो, तो आपको को पेमेंट हार्डली 10% या 20% लगाती है कंपनी, तो वो चलेगा बिकॉज वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने में डिले किया, इसलिए कंपनी आपको को पेमेंट लगा रही है। अदरवाइज कोई भी को पेमेंट नहीं लगना चाहिए प्लान में। अगर आपकी एज 60 से कम है तो कोई भी को पेमेंट ना हो ऐसा प्लान आपको लेना चाहिए, बिकॉज इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप
एक दो पॉइंट कैसा होता है, 1 लाख का बिल आएगा, 5,000 10,000 आपको खुद के जेब से भरना पड़ेगा अगर को पेमेंट है प्लान में। सेकेंड थिंग ये होता है कि आपको ये भी कम रहता है, रूम रेंट भी आपको कम मिलता है वो प्लान में। तो वैसे आपको बहुत सारा बिल आपको खुद के जेब से भरना पड़ता है वो सिचुएशन में। फोर्थ पॉइंट है डिजीज वाइज कैपिंग तो नहीं है, एक बार आप चेक करिए प्लान में, बिकॉज बहुत सारे प्लान्स में ऐसा होता है कि डिजीज वाइज मतलब कैंसर के लिए इतना आपको एक्सपेंस मिलेगा, 1.5 लाख ही मिलेगा, 1.5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, हार्ट के लिए इतना मिलेगा। ऐसे जो प्लान्स होते हैं उनसे बच के रहिए। ऐसा प्लान आपको लेके इससे अच्छा ना ले आप हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपको बेटर रहेगा, बिकॉज आपको क्लेम के टाइम पे आपको बेनिफिट्स बहुत कम मिलते हैं जो जिसमें डिजीज वाइज कैपिंग रहती है। तो ऐसे प्लान्स ना ले जिसमें डिजीज वाइज कैपिंग हो, या फिर ऐसे प्लान्स आप देख के ले जिसमें डिजीज वाइज कैपिंग ना हो। हाँ, मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए हर चीज़ में कैपिंग है, मतलब हर एक प्लान में, चाहे आप इंडिया में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत कैपिंग कंपनी ने लगाया हुआ है। एज पर IRDA रेगुलेशंस ही है जो लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में गाइडलाइंस आई थी कि आप मॉडर्न ट्रीटमेंट में, IRDA ने खुद कहा है कि आप अपने हिसाब से आप रोबोटिक सर्जरी जो अभी अभी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आप कैपिंग लगाइए। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके जब भी ये जैसे ये चीज़ें नॉर्मलाइज होगी रोबोटिक सर्जरी, तो ये कैपिंग भी हटाई जाएगी। लेकिन ये मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए अगर कैपिंग है तो इट्स फाइन, बिकॉज बहुत हर एक हेल्थ इंश्योरेंस में आपको वो मिलेगा। लेकिन ऐसे जो डिजीज है उसके लिए आपको कैपिंग लगाई जा रही है, तो वैसा प्लान आप बिल्कुल ना लें। वेटिंग पीरियड की बात करूं तो आपको ये मान के चलना है कि आपको स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, 2-3 तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। एक 30 डेज, ये हर एक प्लान में आपको मिलेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। 30 दिन बाद आपको जनरल डिजीज और कोविड कवर होता है। 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड, इसके बाद आपको स्पेसिफिक डिजीज आपकी कवर होती है। जो जनरल डिजीज है ये भी IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी के तरफ से लिस्टेड डिजीज है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी आपको लगना है। ये 2 वेटिंग पीरियड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हर एक प्लान में आपको लगेगा ही। एक वेटिंग पीरियड है जिसपे आपका कंट्रोल है, वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। ये पीरियड क्या होता है कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर वो व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि मैंने अभी बात किया था डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी XYZ, कोई भी डिजीज है, उसके लिए आपको कोई प्लान्स में 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगता है, कोई प्लान्स में 36 का लगता है, किस में 24 का लगता है, किस में 12 मंथ्स भी लगता है। तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि आपके नीड बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से आपको प्लान्स लेने हैं। तो ये प्लान्स आपको ऐसे लेने हैं जहां पे आपको कम से कम वेटिंग पीरियड लगे। आज भले आपका 2 पैसा प्रीमियम ज़्यादा जाएगा वो प्लान में, लेकिन आपको अगर 12 महीने बाद भी कुछ होता है या फिर 24 महीने बाद होता है तो आपको एक एश्योरिटी रहेगी कि ये बीमारी हमको कवरेज तुरंत मिल जाएगा। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जो है 6th पॉइंट। अभी मैं पहले 5 पॉइंट बताया था, वो तो बहुत ज़रूरी है, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस में आपको देख के लेने हैं। अगर आपको फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने नहीं होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी गाइडेंस के साथ हेल्प करूंगा उसमें भी। नो क्लेम बोनस की बात करूं तो नो क्लेम बोनस प्लान में होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप प्रीमियम भर रहे हो, आपको अगर बेनिफिट आप वो साल क्लेम नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको एड ऑन मिलना चाहिए प्लान में, जैसे कि नो क्लेम बोनस। अगर क्लेम आपका नहीं होता है 1 साल में तो जनरली 25% नो क्लेम बोनस होता है, 50% होता है, कोई प्लान में 10% होता है। ज़्यादातर ट्राई करिए तो 50% वाले नो क्लेम बोनस में आप लेने का ट्राई करिए। प्रीमियम थोड़ा हाई होता है, लेकिन अगर किसका बजट लो है तो 25% नो क्लेम बोनस वाले प्लान्स भी आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कुछ ना कुछ आपको नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए, बिकॉज आपका पॉलिसी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कल को कुछ मेजर खर्चा आता है तो आपको सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, नो क्लेम बोनस भी आप अपने क्लेम में ऐड कर सकते हैं। तो ये था 6th पॉइंट। 7th पॉइंट है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो इतना बड़ा योगदान देता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कि बाय चांस आपने ली थी 5 लाख की पॉलिसी, आपका खर्चा हो गया पूरे फैमिली में, सपोज ये फैमिली की पॉलिसी थी, 4 मेंबर्स थे, एक ही मेंबर को कुछ मेजर कुछ हो गया, 5 लाख रुपया पूरा खत्म हो गया आपका प्लान में। अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट है आपके प्लान में तो एक और 5 लाख आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ऐड करके देती है और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जबकि आपका प्लान ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फिर भी आपको कंपनी एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्टोरेशन फीचर दे रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है
मेडिक्लेम का, आपको ये देखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए कि वो रिस्टोरेशन बेनिफिट आप सेम डिजीज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, एक इंश्योर्ड है जिसने 5 लाख रुपए यूज़ कर लिया, उसको सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कैंसर हो गया था और बाद में ट्रीटमेंट उसको 5 लाख तो हो गया, वो डिस्चार्ज होकर घर पे आ गया, लेकिन फिर से उसको हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा, तो उसके पास समय शॉर्ट में पैसे नहीं है। और ज़्यादातर रिस्टोरेशन बेनिफिट अगर अनरिलेटेड इलनेस के लिए दी जा रही है तो उसको कैंसर के लिए फिर से नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखिए कि सेम इलनेस के लिए भी अगर वो कवर कर रहा है तो और एक बार वो बेनिफिट वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, ये होना चाहिए मेडिक्लेम में, आपको देखना चाहिए। 8th पॉइंट है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी मेडिक्लेम में होना चाहिए, क्योंकि लिए आपको आप मेडिक्लेम भर रहे हो, चाहे वो 2-3 हज़ार का हो, कितने का भी हो, समय शॉर्ट पे डिपेंड है। आप समय शॉर्ट जो लेते हो उतना आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलता है। आप साल में एक बार नेटवर्क हॉस्पिटल में या फिर कंपनी का जो भी टाई अप हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाके फ्री में अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो। तो ये भी आपका होना चाहिए प्लान में, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेटवर्क हॉस्पिटल ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज हम तो बहुत सारी ऐसा सोचते हैं कि सर ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके 10,000 नेटवर्क हॉस्पिटल है। ये मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी का इस वीडियो में नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं हर एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँगा। नेटवर्क हॉस्पिटल आपको देखना है कि भले इंडिया में 10,000 हो या 1 लाख नेटवर्क हॉस्पिटल भी क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात देखनी है कि आपके एरिया के, आई रिपीट, आपके एरिया के टॉप 5 हॉस्पिटल, मतलब सपोज आप रहते हो किधर भी, आपकी सिटी का नाम सपोज मुंबई है, मुंबई में सबसे बड़े हॉस्पिटल जो 5 है, या फिर आपके एरिया में, आपका मुंबई एक बड़ा सिटी हो गया, तो आप अगर स्पेसिफिक एरिया अगर आप देखो आपका सिटी के हिसाब से, तो आपके एरिया में कौन से 5 हॉस्पिटल है अच्छे जो आपको इसमें कवर मिल रहे हैं क्या नहीं, वो आप चेक कीजिए। 5 में से अगर 2-3 भी हॉस्पिटल कवर्ड है ना, तो भी आप ये हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, नॉन नेटवर्क में भी आपका क्लेम कंपनी करके देगी, लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, हमारे पास अगर पैसा ना हो तभी क्लेम करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल आपके एरिया के कम से कम 5 अच्छे हॉस्पिटल, 5 टॉप हॉस्पिटल उसमें कवर हो, ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। 5 भी नहीं, मैं तो 5 में से अगर 3 भी कवर हो जाए ना तो भी बहुत है, बिकॉज आपके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज करा सको, वो भी कैशलेस में, आपको सामने से पहले पे करने की ज़रूरत ना पड़े ऐसा। तो ये आप देख के चलिए। लास्ट चीज़ पे अब मैं आ रहा हूँ, 10th पॉइंट है ICR, इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अभी ये क्या होता है, ICR रेशियो हमेशा हमें कंपनी का देख के चलना है, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। ICR रेशियो हमेशा अबाउ 60 होना चाहिए, 50 अबाउ भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 50 से नीचे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपको कभी नहीं लेना चाहिए जिसका 50 से नीचे है। 50 से ऊपर या तो 60 से ऊपर रहेगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रेशियो है वो, ऐसा रहना चाहिए। और अगर आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं तो अबाउ 90 ही होना चाहिए, उसका ही आपको लेना है, अबाउ 90। और इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि थर्ड पार्टी का क्लेम नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है कि सेल तो कर देती है इंश्योरेंस, लेकिन क्लेम आपको थर्ड पार्टी से कराना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम ले रहे हो वही आपको क्लेम पास भी करती है, मतलब उनका इन हाउस ही क्लेम डिपार्टमेंट है, ऐसा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो जनरली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लो, या फिर ऐसे कंपनी से लो जिनका खुद का ही क्लेम डिपार्टमेंट है, आपको और किसी के पास जाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपके लिए एक मेरे तरफ से एक सर्विस लेके आया हूँ कि आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, आपको खुद उसके फीचर्स पता नहीं होंगे, या फिर आपको उसके बारे में जानना है मेरे से, तो एक पॉलिसी हेल्थ चेकअप करके मैं एक सर्विस लॉन्च किया हूँ। आपको अगर अपने पॉलिसी के अंदर क्या बेनिफिट्स है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो जानना है, तो एक 2 तरह की सर्विस चालू की है मैंने नॉमिनल चार्जेस पे। एक है 99 रुपीज़, अगर आप की सर्विस लेते हो तो आपको व्हाट्सएप पर आपको मुझे अपने पॉलिसी की डिटेल्स शेयर करनी है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी कॉपी है, और उसके साथ आपको शेयर करना है स्पेसिफिक डिटेल्स, आपको क्या जानना है पॉलिसी के बारे में, और पेमेंट स्क्रीनशॉट, जो 99 रुपीज़ का पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट। तो ये आप शेयर करोगे तो मेरे तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको प्रोज एंड कॉन्स, मतलब आपका एडवांटेज पॉलिसी का, आपका क्या फीचर्स है, क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है,
आपको ये दोनों जानने मिलेगा। दूसरी चीज़ ये जानने मिलेगी कि आपका स्पेसिफिक डिटेल्स जो आपको चाहिए कि ये कवर है क्या नहीं, ऐसा है क्या नहीं, अगर आपकी कुछ क्वेरी होगे तो उसका भी जवाब आपको मैं दूंगा। सेकेंड थिंग, आपको अल्टरनेटिव सजेशन भी दूंगा। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे सजेशन दीजिए कि अगर मैं ये प्लान से दूसरा प्लान इससे अच्छा कैसे है और क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए एक अल्टरनेटिव सजेशन भी दूंगा। ये व्हाट्सएप पे आपको पूरा मैं दे दूंगा विदिन 24 आवर्स, आप ये डिटेल देने के बाद। सेकेंड थिंग, अगर किसको व्हाट्सएप पे नहीं समझती ये चीज़ें, अब मैं लिख के दूंगा, आपको नहीं समझेगा तो मैंने कॉल फैसिलिटी भी चालू की है, ये पॉलिसी हेल्थ चेकअप के रिलेटेड। यहाँ पे आपको डिटेल शेयर करनी है, आपके सेम पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आपको जो डिटेल जानना है वो, और आपका कन्वीनियंट टाइम, जो टाइम पे आपको आपके लिए कॉल के लिए अवेलेबल हो, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, सेम पॉलिसी के डिटेल पूरा मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। सेम इसका ये बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन एक और एड ऑन बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि 30 से 40 मिनट का आपको एक हेल्दी डिस्कशन आपको कॉल पे होगा। आपकी कन्वीनियंट टाइम जो आप दोगे उसके हिसाब से, कि आपको पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल में मैं फ़ोन पे एक्सप्लेन करूंगा, आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बारे में। तो ये था मेरे तरफ से जो सर्विस मैंने आप लोग के लिए लॉन्च की है। बिकॉज बहुत ये आपके तरफ से मुझे आइडिया आया था, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी ऐसे चीज़ आप बोल रहे थे कि सर मुझे आप पॉलिसी के बारे में बताइए, लगे तो आपकी कोई भी कंसल्टेंसी फीस होगी तो मैं वो आपको देने को तैयार हूँ, आप मुझे ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये सबके लिए मैं ये चीज़ सर्विस लॉन्च करूँ, बिकॉज ये नॉमिनल चार्जेस ही ले रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरा खुद का इस पर टाइम जाएगा, इसलिए मैं एक नॉमिनल फीस आपसे चार्ज कर रहा हूँ। और ये फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी। वो कैसे रिफंड होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप पहले मैं आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मेरे। हम हर एक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस सब में डील करते हैं, तो आप कोई भी सर्विस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑल ओवर इंडिया सर्विस है। ईमेल आईडी मेरा है hameshThakkar444@gmail.com। और जो पेमेंट है, आपको जो पेमेंट है 99 199 का, वो किस पे पेमेंट करना है उसका भी मैं इधर नंबर दिया हूँ, 7021324813। ये गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, तीनों पे अवेलेबल है। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कंसल्टेंसी के लिए। अभी इसमें नोट में ये बताया कि आप अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, किसी भी तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट हमसे लेते हो 30 दिन के अंदर कंसल्टेंसी के बाद से, तो आपका जो कंसल्टेंसी है, चाहे आपने 99 पे किया या 199, ये पूरा कंसल्टेंसी आपको रिफंड किया जाएगा। तो ये एक बड़ा चीज़ है, आपको कंसल्टेंसी का फीस फ्री हो जाएगी। मतलब एक अगर आप हमसे कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपको 100% अच्छी कंसल्टेंसी मिलेगी मेरे एंड से। तो आप इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, बिकॉज हर एक पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए कि 10 पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। तो और भी कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव मैं चैनल पे लाने वाला हूँ, तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू। Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below.